अमेरिकी राष्ट्रपति की टैरिफ पॉलिसी के कारण इन दिनों एप्पल के पसीने छूटे हुए हैं। एप्पल के तो पसीने छूटे हुए थे, लेकिन जिन एक्सपर्टों ने एप्पल कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं और अपने फ्यूचर के प्लान एप्पल के साथ सिक्योर करके बैठे हैं, उनके तो दोस्तों इन दिनों सिर के बाल भी उड़ने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दौड़ा कर ये आज रिजल्ट निकाला है कि अमेरिका के अंदर आईफोन का निर्माण हो ही नहीं सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं ऐसे बेलगाम हाथी की तरह, जो हाथी की मस्त चाल में चल रहे हैं, उन्हें किसी से लेना देना नहीं है। उन्होंने जो एक बात बोल दी बस उस पर वो चलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि आज अमेरिका के पास अच्छी खासी वर्कफोर्स है, रिसोर्सेज भी हैं, और अगर आईफोन का निर्माण की बात आएगी तो अमेरिका के पास हर वो संसाधन है जिसके चलते आईफोन का निर्माण हो जाएगा। लेकिन ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद दोस्तों जो एक्सपर्ट हैं वो माथा पकड़ कर बैठ गए हैं। वो कह रहे हैं कि जरूर ट्रंप सही कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर आईफोन का निर्माण हो जाएगा, लेकिन जो आईफोन का एक प्राइस है वो इतनी महंगी हो जाएगी कि अमेरिका के लोग ही आईफोन को खरीदेंगे नहीं। दोस्तों अमेरिका के अंदर अगर आईफोन बनेगा तो वो आईफोन भारत के अंदर बने हुए आईफोन से भी कहीं ज्यादा महंगा होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम आपको सारी बातें बताएंगे कि किस तरीके से 2017 की प्रेसिडेंशियल टर्म के अंदर भी ट्रंप ने आईफोन का निर्माण अमेरिका के अंदर करने की प्लानिंग की थी, लेकिन वो बुरे तरीके से फेल हो गया था और उसके बाद वो फैक्ट्रियों को भी बंद करना पड़ा था। क्यों दोस्तों? अमेरिका के अंदर प्लांट लगाना एक महाभारत हो जाती है। वहां की लेबर कॉस्ट क्या है, चाइना की लेबर कॉस्ट क्या है, असेंबलिंग कॉस्ट और इसी के साथ टेस्टिंग को लेकर क्या एक खर्चा आता है, और किस तरीके से आईफोन के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां पर खबरें आपको हटकर मिलती हैं और यूनिक वे में मिलती हैं। तो इसीलिए दोस्तों चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां पर आपको वर्ल्ड न्यूज, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड न्यूज सबसे पहले मिलती हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। दोस्तों अमेरिका ने भले ही आईफोन बना लिया, लेकिन कैलिफोर्निया के अंदर आईफोन के एक डिजाइन तैयार किया जाता है, लेकिन इसकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन करती है और चाइना के साथ साथ भारत और अलग अलग देशों के अंदर आईफोन का निर्माण करती है। और ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़बरदस्त है और इनका नेटवर्क इतना ज़बरदस्त है कि इन्होंने अमेरिका के अंदर सॉफ्टवेयर और डिज़ाइन को तैयार करके आईफोन को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया, और सबसे सस्ता आईफोन भी ये बनाकर आज अमेरिका की मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। लेकिन हाल ही में ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के कारण ये आईफोन को लेकर अब सवालों के घेरे में ये सारी चीज़ें आ गई हैं। दरअसल ट्रंप कह रहे हैं कि आईफोन का निर्माण अमेरिका के अंदर करो और इसको लेकर फैक्ट्रियाँ भी अमेरिका के अंदर खोलो। उनका कहना है कि आईफोन की फैक्ट्री खोलने के लिए जो रिसोर्सेज हैं और लेबर हैं वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, इसीलिए आप आईफोन का निर्माण अमेरिका के अंदर करो। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि यार आईफोन का निर्माण अमेरिका के अंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो लेबर की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अमेरिका के अंदर एक लेबर की कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा है, अगर चाइना से कंपेयर करें तो 1 घंटे के अंदर चाइना की लेबर को एक लेबर को मिलते हैं $3.63, और दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति अगर लेबर के तौर पर काम कर रहा है तो उसको $16.50 देने होते हैं। ये तो मिनिमम वेजेस हैं दोस्तों, इसके अंदर इजाफा तो और होता है, वो तो आप बातें ही छोड़ दीजिए। यही कारण है कि आईफोन 16 प्रो आज के समय में जो $1199 का मिल रहा है अमेरिका के अंदर, अगर लेबर कॉस्ट को ऐड किया जाए और अमेरिका के अंदर आईफोन बनाने को लेकर एक बातें सोची जाए तो लेबर कॉस्ट ही इतनी पड़ जाएगी कि वही आईफोन 16 प्रो जो $1199 का मिल रहा है $1500 का मिलेगा। अगर दोस्तों जो बाहरी सामान इंपोर्ट करके और टैरिफ से बचाकर चीज़ों को लाया जाएगा वो सारी चीज़ें मिला ली जाएं तो अमेरिका के अंदर अगर आईफोन जो $1199 का मिल रहा है वो $3500 की कीमत का पड़ेगा, अगर वही पार्ट हम चाइना से मंगाएं, साउथ कोरिया से मंगाएं। तो दोस्तों ये महंगा क्यों हो गया, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। दरअसल दोस्तों आईफोन के जो 80% पार्ट्स हैं वो चाइना के अंदर बनते हैं, और चाइना के ऊपर इन दिनों लगे हुए हैं 145% टैरिफ। और एक तो अमेरिका के अंदर लेबर की कॉस्ट महंगी है, दूसरा स्किल वर्कर नहीं है, तीसरा हमें चाइना से 80% जो पुर्जा आएगा आईफोन की असेंबलिंग अमेरिका के अंदर होगी, तो उससे दोस्तों एक बिल है, प्राइस है, वो बढ़ने वाला है। और दोस्तों चौथा कारण हमने आपको बताया कि 1 घंटे के अंदर $3.63 के अंदर एक वर्कर काम करता है चीन में, लेकिन यहाँ पर काम करता है $16.50 के अंदर। और तीसरी बात, जो पांचवी बात ये भी होगी दोस्तों कि लेबर कॉस्ट टेस्टिंग और असेंबलिंग के अंदर एक चाइना के अंदर एक खर्चा आता है $40 का, लेकिन यही चीज़ें अगर अमेरिका के अंदर आप करते हो तो वो खर्चा आता है $200 का।
तो यही कारण है कि सारा सिस्टम ही बदलना पड़ेगा, और इस सिस्टम के बदलने के चलते हमें नहीं लगता है कि आईफोन इतना प्रोडक्टिव हो सकेगा जितना प्रोडक्टिव वो आज है। यही कारण है कि एक दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी का बर्था बनाकर रख दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने। खैर दोस्तों 100 बातों की एक बात तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को आईफोन बनाना नहीं आता है, लेकिन जो एप्पल कंपनी आईफोन का निर्माण करती है उसे अच्छे तरीके से पता है कि कितना बड़ा खर्चा आएगा और कितना बड़ा नुकसान उनका होने वाला है। लेकिन ट्रंप को चाहिए डॉलर और एप्पल को चाहिए दोस्तों सस्ता आईफोन। देखना होगा दोनों इसको लेकर कैसे डील करते हैं, लेकिन दोनों ही इन दिनों परेशान है। ना तो एप्पल आईफोन का निर्माण अमेरिका के अंदर हो सकता है, और इसको लेकर फॉक्सकॉन ने 2017 के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासन के अंदर कोशिश बहुत की थी, लेकिन दोस्तों कोविड के आने के बाद वो फैक्ट्रियां इतने बुरे दौर से गुजरी और महंगाई इतनी बढ़ी कि उन्होंने फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा। यही कारण है कि अमेरिका के अंदर आईफोन की फैक्ट्री खड़ी करना अपने आप में एक बड़ी महाभारत बन गया है, क्योंकि चीन के ऊपर लगे हुए टैरिफ भी बहुत ज़्यादा हैं और चाइना के मुकाबले अमेरिका के अंदर एक कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।